एक चोर था, वो एक संत के पास पहुंचा और उनके पास जाकर के उस चोर ने प्रार्थना की कि सुना है कि आप बड़े सिद्ध संत हैं, सो एक बार हमें भी भगवत दर्शन करा दीजिए तो हम चोरी करना छोड़ देंगे। तो संत मुस्कुराए, बोले बहुत अच्छी बात है, अवश्य करा देंगे। बोले उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। चोर ने कहा महाराज बताइए, जो कहेंगे हम करने को तैयार हैं, पर चोरी छोड़ने को मत कहिएगा, उसी से हमारा घर भर चलता है। दर्शन हो जाएगा तब हम चोरी अवश्य करना छोड़ देंगे, विश्वास हो जाएगा ना कि भगवान हमें देख रहे हैं, बस आप इतनी कृपा करें। तो संत ने कहा कि नहीं ठीक है, आप चोरी करते रहिए और कल हमारे साथ आ जाना, और भगवान का दर्शन करने के लिए घर में रह करके तो दर्शन होगा नहीं, पहाड़ पे चढ़ना पड़ेगा, और सबसे ऊंची वाली चोटी पर जैसे ही पहुंचोगे वैसे ही हम परमात्मा का दर्शन करा देंगे। हम आगे आगे चलेंगे और तुम पीछे पीछे चलना, बस अंतर ये होगा कि हमारा कुछ सामान है, वो सामान तुम्हें लेकर के चलना पड़ेगा। चोर सहज तैयार हो गया, अभ्यास तो था ही सामान ढोने का। जिस घर में चोरी करने जाए तो जो जो अच्छा लगे वो चुरा करके ले आवे। तो बहुत सारी सामग्री लेकर के चोरी करना और भागना उसका अभ्यास था, सो वो तैयार हो गया। संत ने क्या किया कि जब वो आया तो बड़े बड़े पत्थर की गांठ बनाई कपड़े में और चोर को कंधे पर लटका दिया। कितने पत्थर थे? बोले कुल 6 पत्थर थे। 6 पत्थर लेकर के चोर जो है, महाराज बड़ा भारी है। संत ने कहा कि अब भगवान का दर्शन करना है तो कुछ तो परिश्रम करना ही पड़ेगा। बोले अच्छा ठीक है। अब 6 के 6 पत्थर लेकर के वो बेचारा चलने लगा। जब तक भूमि समतल थी तब तक सहजता से चला। अब जब चोटी पर चढ़ने का क्रम आया, पहाड़ पे ऊंचाई पर चढ़ने का क्रम आया, तो संत आगे आगे खाली हाथ फटाफट चढ़ते जा रहे हैं। अब ये बेचारा 6 पत्थर कंधे पर लादे, जान पे बन आई, अब जिएंगे कि अब मरेंगे, ये स्थिति हो गई। तो उसने गुरुजी से पूछा नहीं अपने, उसने कहा ये आगे चल रहे हैं, इनको क्या पता चलेगा। धीरे से एक पत्थर उसमें से बाहर लुढ़का दिया। कुछ क्या बहुत भार कम हो गया। फिर कुछ ऊंचाई पर चढ़ा, फिर ये अनुभव होने लगा कि अरे बाप रे बाप, इतना लेकर के तो चोटी पर पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। अब गुरुजी जान तो सब रहे हैं पर पीछे जानबूझ के नहीं देख रहे हैं। तो उसने सोचा कि अब तो केवल आधा ही बचा है, अगर एक पत्थर और कम कर दिया जाए तो बात बन जाएगी। सो धीरे से उसने एक और पत्थर ऊपर से ही लुढ़का दिया। अब 4 और रह गए। 4 पत्थरों को लेकर के वो फिर चढ़ने लगा। कुछ कदम आगे बढ़े तो यही एक सर्वोत्तम उपाय था कि एक एक गिराते चला जाए। सो 6 से जैसे 5 हुआ, वैसे 5 से 4 हुआ, वैसे ही 4 से 3 हुआ, 3 से 2 हुआ। अब केवल एक पत्थर रह गया था और पहाड़ का शिखर लगभग नजदीक ही था। गुरुजी शिखर पे पहुंच के खड़े हो गए और ये बेचारा एक ही पत्थर लेकर के लगा जोर जोर से रोने की, सब तो गिरा दिया, अब यह भी गिराना ही पड़ेगा अगर चोटी पर पहुंचना है तो। उसने वो आखिरी पत्थर भी फेंक दिए और जैसे तैसे हाँफते हुए, पसीना पोंछते हुए, दुखी मन से चोटी पर पहुंचा और गुरुजी के चरणों में पड़ गया कि महाराज आपने इतना भारी बोझा दे दिया था कि उसको लेकर के यहां तक चढ़ पाना हमारे लिए असंभव था। संत मुस्कुराए। उन्होंने मुस्कुरा करके कहा कि बेटा, जीवन में सब लोग इन्हीं 6 पत्थरों को ढो रहे हैं। और ये 6 पत्थर कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर।
ये काम का पत्थर है, ये क्रोध का पत्थर है, ये लोभ का पत्थर है, ये मोह का पत्थर है, ये ईर्ष्या का पत्थर है, ये द्वेष का पत्थर है। इन 6 पत्थरों को ढोता हुआ व्यक्ति अपने जीवन को इतना बोझिल बना देता है, इतना भार युक्त कर देता है कि वह भार से लदा हुआ, भार के नीचे दबा हुआ जैसे तैसे जीवन यात्रा अपनी आगे बढ़ा रहा है। सो ऊपर चढ़ना तो उसके लिए असंभव ही है, शिखर तक पहुंचना उसके लिए असंभव ही है, और परमात्मा का दर्शन तो उसके लिए दुर्लभ ही बना रहेगा। अगर ऊंचाई तक चढ़ना है तो इन विकारों के पत्थरों को हमें एक एक करके फेंकना ही होगा, अन्यथा जीवन इतना बोझ से दब जाएगा कि हम एक कदम भी आगे बढ़ नहीं पाएंगे, एक कदम भी आगे। इसलिए साथियों, इन दोषों से बचना ही पड़ेगा। जो इन दोषों से अपने आप को बचा लेता है, वास्तव में वही बुद्धिमान है। दोषों से स्वयं को बचाना और अपने जीवन में गुणों को धारण करना, यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए।